हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे चैनल टैरो एक्सपर्ट 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम जो रीडिंग करेंगे वो 2022 के लिए, यानी कि 2022 आपके लिए कैसा रहेगा। तो उसमें मैंने ज़ोडिएक साइन लिया है लिब्रा। लिब्रा यानी कि तुला राशि वालों के लिए 2022 कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं उनकी पर्सनल लाइफ को चेक करूँगी, यानी लव लाइफ, और उसके बाद कुछ पोर्शन हम आपके करियर को भी देखेंगे। ठीक है, तो आपका करियर कैसे जाएगा वो हम चेक कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ को ले लेते हैं। ओके, यानी कि लव लाइफ। आप मेल हैं, फीमेल हैं, सभी देख सकते हैं। ठीक है आप मैरिड हैं, अनमैरिड, सभी के लिए ओपन है। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं देखना ये चाहूँगी कि आपकी लव लाइफ को लेके आपकी थिंकिंग क्या रहेगी 2022 में। ठीक है, किन चीज़ों से आप डील कर सकते हैं, क्या आपके दिमाग में चलेगा, दिलो दिमाग की सोच हम पता करने जा रहे हैं। ठीक है, तो मैंने आपकी डेक ऑलरेडी शफल कर ली थी, हम चेक कर लेते हैं क्या है। ठीक है, सबसे पहले वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द हेरोफेंट। ओके, देखिए कोई आपकी ज़िंदगी में टॉरस हो सकता है या फिर एरिस लियो सेजिटेरियस, लेकिन ये जो भी पर्सन है आप इनसे कमिट करना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी आप मैरिड हैं इनसे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। ठीक है, आप कमिटेड रिलेशनशिप में हैं इनसे या तो ऑलरेडी, या फिर कोई कमिटमेंट आप अपने पार्टनर को देना चाहते हैं। अनमैरिड है तो डेफिनेटली आप किसी बड़े की सलाह से अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, और इसी वजह से आप बहुत सारे किसी को लव एरोज़ भेज रहे हैं, यानी कि आप किसी लव में हैं तो ऑलरेडी आप बहुत सारी बातें उनसे कर रहे हैं, आपकी कन्वर्सेशन अच्छी खासी हो रही है और डेफिनेटली सब कुछ अच्छा चल रहा है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, और देखते हैं यूनिवर्स लिब्रा के दिलो दिमाग में क्या चल रहा है अपनी लव लाइफ को लेके। 2022 में क्या चलेगा, कैसी एनर्जी में रहेंगे। ओके, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स। कोई एरिस लियो सेजिटेरियस हो सकता है आपकी ज़िंदगी में। आप कुछ चीज़ें ऐसी है जो कि किसी को ट्रस्ट इशू अगर आप में है तो डेफिनेटली आप किसी को भरोसा दिलाना चाहते हैं, थोड़ा सा अपने आप को गार्ड करके चल रहे हैं, यानी कि रोक के चल रहे हैं, आपसे कोई गलती ना हो जाए। लेकिन फूंक फूंक के कदम रखना किसी ऐसे पर्सन को आपकी ज़िंदगी में लाएगा जो कि सच्चाई पसंद है। ठीक है, ये जिनसे भी आप डील कर रहे हो बहुत सच्चाई पसंद है, और ये खुद इंडिपेंडेंट या खुद की करने वालों में से, यानी कि खुद हिम्मत ताकत रखते हैं जो कि कुछ कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत इनका जो ऑरा है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और ये आपको बहुत, आप इनको बहुत हाई रिगार्ड्स में देखते हैं। ऐसा लगता है कि आपको कि इनके जैसा कोई नहीं। ये बहुत गुड लुकिंग, हैंडसम या स्मार्ट हो सकती हैं, और हो भी सकते हैं। ठीक है, लड़का लड़की कोई भी हो सकता है, लेकिन आप इनके बारे में बहुत कुछ अच्छा सोचते हैं, और डेफिनेटली आप इनके क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, यानी कि बहुत एनर्जेटिक, बहुत कुछ सेल्फ इंडिपेंडेंट मानते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं कि और क्या है, एक बार और करेंगे हम। नाइट ऑफ कप्स, आप पूरे साल में क्या करेंगे। पूरे साल गाइज यहाँ पे आपका इक्वल गिव एंड टेक होगा, इनसे काफ़ी कुछ बातें बिल्कुल बैलेंस चलेगी। ठीक है, और यहाँ पे जितना आप करोगे उतना ही आपको मिलने वाला है। और डेफिनेटली देखिए नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है, आप बहुत किसी के प्यार में बहुत कुछ सोचने वाले, अपने ड्रीम्स करने वाले, मतलब जिनसे भी आप डील कर रहे हो, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं, लेकिन आप बहुत रोमांटिक रहेंगे इनके साथ और इक्वल गिव एंड टेक करना चाहेंगे पूरे साल में। आपकी ये मुझे एनर्जीज़ लग रही है। ठीक है, अब चलते हैं कि आप जिनसे डील कर रहे हैं वो इस संबंध में क्या सोचेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, एनर्जीज निकाल लेते हैं, उनकी क्या एनर्जी रहेगी। ओके, आई एम यूजिंग एनर्जी ऑरिकल। ओके, आप जिनसे डील कर रहे हैं यानी कि लिब्रा के जो भी पार्टनर हैं वो किस एनर्जी में रहेंगे। वेट अ मिनट गाइस, थोड़ा सा शफलिंग करूँगी मैं, उसके बाद बताऊँगी। आप अपने इष्ट देव को याद कर लीजिए और अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए। ओके, यूएस बताएं, मेरे जो व्यूअर देख रहे हैं उनके पार्टनर, लिब्रा राशि के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जीज़ 2022 में कैसी रहेगी। ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, वेट अ मिनट गाइस, उनकी एनर्जी कैसी रहेगी 2022 में। लिब्रा के जो पार्टनर हैं उनकी एनर्जी बताइए यूनिवर्स कैसी रहेगी। ओके, हम 3 कार्ड्स निकालेंगे उनकी एनर्जी के लिए। मैन होल्डिंग अ कॉइन, मैन होल्डिंग अ हार्ट, कॉइन क्यों बोला पता नहीं, कॉइन भी आ गया, मैन होल्डिंग अ कॉइन। ओके गाइस, अटैचमेंट। ओके, और हमारे पास देखिए बॉटम में हीलर ऑफ द एजेस। ओके, देखिए मुझे यहाँ पे साफ साफ 2 मैसेजेस मुझे बहुत इंपॉर्टेंटली समझ आ रहे हैं। ठीक है, आप जिनसे डील कर रहे हैं ना उनके उनके पास ऑप्शन है। ठीक है, यहाँ पे दो मैन की एनर्जी आई है, 2 पर्सन्स हैं जिनसे वो डील कर रहे हैं।
आप जिनके बारे में सोच रहे हैं वो शायद 2 पर्सन से डील कर रहे हैं। उनके पास 2 चॉइसेस होनी चाहिए। सबसे मेजर जो मुझे यहाँ पे लग रहा है वो यही दिख रहा है। एनर्जीज़ में मुझे ये दिख रहा है कि उनके पास ऑप्शन है 2 पर्सन्स के बारे में, मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है? आपके पार्टनर चाहे मेल हैं, फीमेल हैं, उनके पास चॉइसेस है और ये 2 पर्सन हैं, ठीक है? एक बहुत ज़्यादा पैसे से वेल्दी है और एक बहुत दिल के दिलदार हैं। एक को आप इमोशनली, आपके पार्टनर इमोशनली चाहते हैं और एक को पैसे के कारण चाहते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे बिल्कुल साफ-साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन दोनों से अटैचमेंट फ़ील कर रहे हैं। आप दोनों के सामने ही आपके जो भी पार्टनर है वो ऐसी एनर्जी में रहेंगे पूरे साल कि उनको समझ नहीं आएगा कि क्या किया जाए। वो दोनों के सामने एक फेक मास्क लगा के आएँगे, यानी कि जो असलियत है वो नहीं बताएँगे, कुछ छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। द हीलर ऑफ द एजेस, वो मुझे लगता है कि बहुत कुछ बातों से हील हो रहे हैं। मुझे लगता है कि पास्ट में इन्होंने कुछ खोया है या फिर कुछ दुःख दर्द झेले हैं जिसके कारण ये फूँक-फूँक के कदम रख रहे हैं। यानी कि आप जिनसे डील कर रहे हैं, थोड़ा-सा मुझे लगता है कि ये अपने आप को प्रोटेक्ट करके चलेंगे, इसीलिए बहुत जाँच परख रहे हैं लोगों को, ठीक है? क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ धोखा खाया है किसी से, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। अपने आप को हील करने के लिए अब ये अटैचमेंट तो फ़ील करते हैं इन दोनों से, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा है जो कि ये बता नहीं रहे, ठीक है? ये फेस पे मास्क लगा के कुछ असलियत है वो नहीं बता रहे। एक को पैसे के कारण चाहते हैं और एक को इमोशनली अटैचमेंट चाहते हैं, ठीक है? एक से बहुत इमोशंस, यानी कि एक से प्यार करते हैं, एक को पैसे के कारण प्यार करते हैं। ऐसा मुझे यहाँ पे इनके कार्ड्स में लग रहा है। अदरवाइज़ अगर दूसरी तरीके से इन कार्ड को पढ़ा जाए तो डेफ़िनेटली इन्होंने जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपको बहुत चाहते हैं, आपको स्टेबिलिटी के साथ अपनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ अटैचमेंट है जिससे वो अपने आप को पीछे कुछ रोकते हैं, ठीक है? ऐसा कुछ हो सकता है। अब देख लेते हैं गाइज़, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे। फर्स्ट कार्ड लेंगे हम, रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, ठीक है? एक कार्ड एस ऑफ सॉर्ड्स, ओके। उनकी आपके प्रति फीलिंग्स क्या हैं, जिनके बारे में लिब्रा सोच रहे हैं आप, ठीक है? अब आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। द हर्मिट, और उनके 2022 में एक्शन क्या होंगे या आउटकम मान लीजिए, ओके? आउटकम क्या होगा या एक्शन मान लेते हैं, ठीक है? एक्शन क्या होंगे, ओके। 4 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। बॉटम में हमारे पास नाइट ऑफ कप्स, ओके। इनकी मेन एनर्जी गाइज आपके साथ बहुत रोमांटिक होना, आपके कार्ड्स में भी आया था, आपकी एनर्जी जब देखी थी हमने, तो इनकी मेन एनर्जी क्या रहेगी, मेन इनकी थिंकिंग क्या रहेगी आपके साथ, लव फीलिंग, ठीक है? इनको फीलिंग्स आपके लिए, ये तो डेफिनेट है। कोई वर्गो हो सकता है आपकी ज़िंदगी में, इसके अलावा जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस की एनर्जी है और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ये साइंस के लोग आपकी ज़िंदगी में हो सकते हैं। मेल फीमेल कोई भी हो सकता है, ठीक है? जैसे कि मैंने पहले भी बताया। तो ये आपके रिलेशनशिप को किस तरह से देख रहे हैं, कुछ ना कुछ आपको क्लियर कट कहना चाहते हैं, किसी चीज़ को कट ऑफ कर देना चाहते हैं, या फिर मुझे क्लियर कम्युनिकेशन चाहिए, मतलब इनको आपसे सीधी सादी बात, सीधी सीधे शब्दों में बात करनी है, यानी ये क्लियरिटी के साथ आपके साथ नई शुरुआत करेंगे। इनके दिल में आपके लिए फीलिंग्स है डेफिनेटली, लेकिन ये कुछ या तो किसी डिवोर्सी से आप डील कर रहे हैं, या फिर कुछ ऐसा है कि इनके ऑलरेडी मैरिड हैं, या ऐसे कोई पर्सन है जिनसे आप डील कर रहे हैं। तो ये अपनी ज़िंदगी में क्लियरिटी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, अब ये धोखा नहीं खाना चाहते, इसलिए हो सकता है कि आपको क्लियर कुछ मैसेज इनका आए, ठीक है? 2022 में क्या होगा, ये बहुत क्लियरिटी के साथ आपके साथ आगे बढ़ेंगे। एक नई शुरुआत ज़रूर होगी, लेकिन बहुत कुछ ये बोलेंगे आपसे जो कि आपको थोड़ा सा आपको अजीब सा लगे, लेकिन ये कहेंगे ज़रूर, क्योंकि इनको क्लियरिटी के साथ, यानी कि धोखा खाया हुआ पर्सन हमेशा फूँक के कदम रखता है, तो उसी तरह की एनर्जी मुझे यहाँ पे लग रही है। सबसे मैच नहीं होगा, लेकिन जितना भी आपसे मैच हो उतना लीजिएगा, ठीक है? ये क्लियर कट कह के कुछ आपके साथ आएँगे, ये मन में फीलिंग्स ज़रूर रखते हैं आपके लिए, लेकिन देखिए इनके फीलिंग्स क्या हैं, ये वाइज़ली चलना चाहते हैं, रिलेशनशिप में आप धोखा खाने की नहीं। इसीलिए मैंने इनके कार्ड में कहा ये शुरुआत ज़रूर करेंगे आपसे, लेकिन ये फूँक के कदम रख रहे हैं। इनको लगता है कि आप ये धोखा नहीं खाएँ, ये रोशनी की तलाश कर रहे हैं, एक अंधेरा दिखता है इनको ज़िंदगी में, तो उसमें वाइज़ली चलना चाहते हैं। अब धोखा खा के ये पलट के गिरना नहीं चाहते, इसीलिए मुझे यहाँ पे लग रहा है कि ये लालटेन में एक रोशनी की तलाश कर रहे हैं, जब इनको सही पर्सन की तलाश है वो मिले, ठीक है? ये आप में उसी पर्सन को देखते हैं, लेकिन फिर भी आपको जांचना परखना चाहते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। और डेफिनेटली ये आपको वाइज़ली डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए। अब इसका ये एक्शन क्या होगा गाइज़, मुझे लगता है कि एक्शन में इनका 4 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है, या तो इनको हेल्थ इश्यूज़ परेशान करेंगे, या ओवरऑल इनका एक्शन देखें तो ये
अपने आप को हील करेंगे। यहाँ पे मेन एनर्जी इनकी यही है, पहले अपने दुखों से, जो भी इनके पास रह चुका है या तो कोई है ना, और या फिर इनका कोई जो भी दुख है उससे हील होके आपके पास आएंगे। डेफिनेटली आप या तो इनको हील करते हैं या आपकी बातों से इनको बहुत हीलिंग मिलती है, एक सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो वो हील एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रही है। ठीक है, यानी कि कुछ रेस्ट करेंगे, ये चाहेंगे कि आप इनके लिए कुछ एक्शन लें। ठीक है, यहाँ पे एक कार्ड ये बताता है 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का, तो ये यही कहता है कि इनकी एनर्जी ये रहेंगी कि ये एक्शन नहीं डालेंगे, लेकिन ये आपसे एक्सपेक्ट ज़रूर करेंगे कि आप इनके लिए एक्शन दें। ठीक है, ऐसी इनकी एनर्जी लग रही है। आप देख लेते हैं आपकी, पहले मैं आपकी एनर्जी देखूंगी, आप किस एनर्जी में रहते हैं। ठीक है, पूरे साल लिब्रा आप क्या चाहेंगे अपनी लव लाइफ को लेके, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, यूनिवर्स बताएं। मेरे जो लिब्रा राशि वाले के लोग हैं, लिब्रा साइन के लोग हैं, वो किस एनर्जी में रहेंगे 2022 में अपनी लव लाइफ या पर्सनल लाइफ को लेके। 3 कार्ड्स लेंगे हम। ठीक है, 1 विक्ट्री, वाओ गाइस, एंजल ऑफ लव, और लास्ट हमारे पास ये वाला लेंगे, पेशेंस। ओके ओके, यहाँ पे देखते हैं कॉन्ट्रैक्ट। मुझे लगता है कि आप लोगों में या तो आपका किसी से लीगल इश्यूज चल रहे हैं, जैसे कोई डिवोर्स वगैरह, या फिर आपकी तरफ से, यानी कि लिब्रा आपकी तरफ से कोई किसी से आप डिवोर्स करना चाहते हैं, या फिर किसी से कोई लीगल इश्यूज चल रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। तो आपकी एनर्जी कैसी रहेगी, आप अपनी ज़िंदगी में विक्ट्री चाहते हैं। ठीक है, ये नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए आप नंबर नोट कर लीजिएगा। नंबर 45 है, नंबर 43, नंबर 5, नंबर 28, नंबर 49 है, और नंबर 16 है। ठीक है, यहाँ पे 9 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है आप लोगों के लिए। ठीक है, और 6 भी। ठीक है, यहाँ पे देखिए आप लिब्रा हैं, और आपके जो भी हैं आप मेल फीमेल, आपकी एनर्जी कैसी रहेगी अपनी पर्सनल लाइफ को लेके। तो आप सबसे पहले अपने रिश्ते में विक्ट्री चाहते हैं, यानी कि आप उनके साथ, जिनके साथ डील कर रहे हैं, आप उनके साथ विक्ट्री चाहते हैं, आप उनके साथ सुखी संसार की कामना करते हैं। ठीक है, आपकी ज़िंदगी में लव आए और आपने अपना दिल किसी एक को दे के बैठे हैं, आप बिल्कुल लॉयल हैं, जिनकी भी बारे में आप सोच रहे हैं उनके प्रति आप बिल्कुल लॉयल हैं, लेकिन चीज़ें थोड़ी डिले हैं। यहाँ पे पेशेंस रख के बैठे हैं कि समय पे सब काम होगा इस तरह से, क्योंकि यहाँ पे देखिए किसी किसी के लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या तो आपकी तरफ से या फिर आपके पार्टनर की तरफ से। इन डिसीजन में हैं, आप दोनों इन डिसीजन में हैं, और डेफिनेटली ये डिसीजन लेने के लिए किसी को एक्शन लेना पड़ेगा, और वो लीगली कुछ ऐसे मैटर हैं जो कि बहुत जल्दी सॉल्व नहीं हो सकते। तो आप बहुत पेशेंटली चीज़ों का वेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये रीडिंग ऐसी है गाइज, ये सबसे नहीं मिलेगी, हो सकता है थर्ड पार्टी है। ठीक है, किसी को डिवोर्स चल रहा है, किसी का, जितने मैसेजेस आपसे मिले उतने ही लीजिएगा। ठीक है, तो लिब्रा आपका कुछ ऐसा ही दिख रहा है मुझे कि आप बहुत विक्ट्री चाहते हैं अपने पार्टनर के साथ, और अपने जीवन में लव चाहते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत कुछ लीगल इश्यूज चल रहे हैं, या तो आपकी लाइफ में या फिर आपके पार्टनर की लाइफ में, जिसके कारण आप बहुत पेशेंसली चीज़ों को 2022 में देखेंगे। ठीक है, आपकी एनर्जी ऐसी रहती है। अब देख लेते हैं कि आपकी अपने पार्टनर्स के रिलेशनशिप के साथ क्या, किस तरह से देखेंगे आप रिलेशनशिप को। लिब्रा आपकी एनर्जी, आप रिलेशनशिप को किस तरह से देखेंगे। 1 कार्ड यूनिवर्स, रिलेशनशिप को किस तरह से देखें। 4 ऑफ वॉन्ड्स गाइस, क्या बात है, आप डेफिनेटली इनके साथ कमिटेड रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं। आप रिलेशनशिप को देख ही इस तरह रहें कि आप इनके साथ शादी करना चाहते हैं। ओवरऑल या तो एंगेजमेंट हो सकती है आपकी 2022 में, क्या होगा, तो सबसे पहले मुझे एंगेजमेंट का कार्ड आया है, ये सेलिब्रेशन का कार्ड आया है। जहाँ भी आपका रिलेशनशिप स्टेप करता है उसका एक कदम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, इंगेजमेंट हो गई तो आप शादी तक जाएंगे, इंगेजमेंट नहीं हुई तो आप इंगेजमेंट हो सकती है। तो मैं बताना ये चाहूँगी गाइस कि आप कुछ भी हो, आप एक कमिटेड रिलेशनशिप में आने वाले हैं 2022 में। ठीक है, किसी किसी का न्यू लव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे स्टार्ट दिख रहा है। आपको लव चाहिए अपने जीवन में, और एक पार्टनर आपको अपने अकॉर्डिंग मिल जाएगा। ठीक है, आप जिनके बारे में सोच रहे हैं उनकी फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स क्या रहेगी उनके बारे में। एक्सक्यूज मी, आपकी फीलिंग्स आपके पार्टनर के बारे में क्या रहेगी। यहाँ देखिए एरीज, लियो, सेजिटेरियस आपके पार्टनर हो सकते हैं, यहाँ पे विर्गो भी था। ठीक है, यहाँ पे आप जिनसे डील कर रहे हैं आप उनके लिए इनडिसीजन में रहेंगे। ठीक है, पूरे साल आपके पास 2 चॉइसेस रहेंगी, या फिर आपने चूज़ तो किसी एक को कर लिया, लेकिन एक और पर्सन है जिसके बारे में आप सोचते रहेंगे। इनकी तरफ से भी कुछ ऐसा ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यानी कि चॉइसेस होंगी, लेकिन आप एक डिसीजन लेना चाहते हैं। एक एज पे खड़े हैं आप, जहाँ पे आपने मन ही मन तो डिसाइड कर लिया कि किसके साथ जाना है, लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसके कारण आप दुविधा में पड़े हुए हैं। ठीक है, 2 चॉइसेस हो सकती हैं, 2 राहें हैं, जिसको चूज़ करने में आपको बहुत परेशानी हो रही है। यानी कि आप किसी को अपनी दुनिया मानते हैं, लेकिन उसके लिए डिसीज़न लेना आपके लिए भारी पड़ रहा है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। ठीक है, ये डिसीज़न, आपकी फीलिंग्स क्या है, तो आप डिसीज़न लेने में थोड़ा सा इनके प्रति बहुत दुविधा में है, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी, थोड़े कन्फ्यूजन में है। ठीक है, अब एक्शन क्या लेंगे आप। ठीक है, अपने पार्टनर के लिए वो हम देख लेते हैं, एक्शन क्या हो सकते हैं आपके।
लिब्रा, 3 ऑफ सॉर्ड्स। आप किसी का यहाँ पे देखिए, इसको मैं क्लैरिफाई करूँगी, उसके बाद बताऊँगी। यहाँ पे आप कोई थर्ड पार्टी है तो डेफ़िनेटली इसका मतलब ये होता है कि थर्ड पार्टी का कहीं न कहीं आपका हार्ट ब्रेक हो सकता है या फिर किसी और का हार्ट ब्रेक आप करेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। यानी कि देखिए, मुझे लगता है कि कोई 2 चॉइसेस हैं, आपका कोई लीगल मैटर चल रहा है किसी और के साथ, तो डेफ़िनेटली आप उनका दिल तोड़ के आगे बढ़ेंगे। यानी कि किसी न किसी को आपको हार्शली कट ऑफ करना पड़ेगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है, ठीक है? लेट मी क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है? लेट मी क्लैरिफाई 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों है यहाँ पे एक्शन में? एक्शन क्या लेंगे 3 ऑफ सॉर्ड्स? किसी का दिल क्यों दुखाएँगे? हार्ट ब्रेक क्यों है? यूनिवर्स बताएँ, 3 ऑफ सॉर्ड्स क्यों हैं? जी हाँ, आप किसी रिलेशनशिप से दूर हट के चले जाएँगे, यानी कि किसी रिलेशनशिप का अंत कर देंगे, जो कि मुझे लग ही रहा है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट का जो कार्ड आया है वो भी यही बताता है कि कोई है जिसको आप कट ऑफ करेंगे अपनी ज़िंदगी से, ठीक है? और एक नई लाइफ़ अपने पार्टनर के साथ शुरू करेंगे, लेकिन थोड़ी-सी दुविधा उनके प्रति रहेगी आपको। ओवरऑल देखें तो आप अपनी लाइफ़ में देखिए गाइज़, ये जनरल रीडिंग है, सबसे मैच नहीं होगी, आपसे जितना मैच करे उतना ही लीजिएगा। तो यहाँ पे मुझे यही लग रहा है कि आप किसी चीज़ को छोड़ के या किसी रिलेशनशिप को छोड़ के आगे बढ़ेंगे और उसमें किसी का हार्ट ब्रेक ज़रूर होगा, ठीक है? यहाँ पे 2022 में ऐसा ही लगता है कि आप न्यू जर्नी में जब भी एंटर करेंगे, जब आप कुछ अपने लिए कुछ डिसीज़न लेंगे, ठीक है? पुख्ता डिसीज़न। और ओवरऑल देखें तो हमारे पास देखिए 8 ऑफ सॉर्ड्स है कि ये पास्ट की गलतियाँ हैं जो आप सुधारना चाहते हैं, ठीक है? आपको कुछ रियलाइज़ हो रहा है जीवन के बारे में, जो कि आपको करने पे मजबूर कर रहा है, ठीक है? कुछ करने पे, कुछ मेजर करने पे मजबूर कर रहा है। अब देखते हैं गाइज़, ये तो हो गई 22 की आपकी लव लाइफ। अब कुछ मैसेजेस मैं आपके लिए लूँगी कि डिवाइन की तरफ से आपको क्या कहा जा रहा है, ठीक है? वेट अ मिनट, आपको क्या एडवाइस है वो हम देख लेते हैं। ओके, मोनोलॉजी निकाल रहे हैं हम एडवाइस के लिए। ओके, यूनिवर्स बताएं, मेरे जो लिब्रा राशि के लोग हैं उनको क्या एडवाइस है, क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से, क्या मैसेज है उनके लिए? एडवाइस कह लें, मैसेज कह लें, कुछ भी ठीक है। चलो 3 मैसेज ले लेते हैं हम। फर्स्ट वी हैव 2 हैं। ओके, योर ड्रीम्स नीड अ प्रैक्टिकल प्लान। तो आपका जो भी ड्रीम है उसके लिए आपको प्रैक्टिकल सोच पे चलना होगा, सबसे पहली बात, ठीक है? जैसे कि मैंने कहा, आपको कोई ना कोई ऐसा डिसीजन लेने पड़ेगा, अगर इन डिसीजन में है तो जो आपको सही रास्ते ले जाएगा, ठीक है? इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। डेफिनेटली आपको किसी को रिलीज़ करना पड़ेगा, किसी नेगेटिविटी से बाहर आना पड़ेगा। एक कार्ड और लूँगी मैं, ठीक है? ये है कॉन्फिडेंस इज़ योर की टू सक्सेस। आपका जो कॉन्फिडेंस है वो आपको सक्सेस की ओर ले जाएगा। तो अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखिए, जो भी आप डिसीजन लेंगे वो बिल्कुल बिल्कुल बेस्ट होगा आपके लिए। तो ये थी रीडिंग आपकी। अब कुछ मैसेजेस या सॉन्ग ले लेती हूँ मैं आपके, जो भी पर्सन है जिनको आप लाइक करते हैं या लव करते हैं, उनकी तरफ से आपके लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट है वो हम सॉन्ग्स पढ़ेंगे, ठीक है? ओके लिब्रा, आपके लिए क्या सॉन्ग डेडिकेट किए हैं आपके पार्टनर ने, वो हम चेक कर लेते हैं। या यूँ समझ लीजिए कि आपके सॉन्ग आप अपने पार्टनर को डेडिकेट करना चाहते हैं सॉन्ग, तो वो समझ लीजिए, ठीक है? जैसे भी आप वाइस वर्सा जैसे भी चाहें आप देख सकते हैं इस रीडिंग को, ठीक है? कुछ मैसेजेस भी ले लेती हूँ मैं। ओके, वेट अ मिनट गाइस। ओके, कुछ मैसेजेस सॉरी जो आपके पार्टनर आपको कहना चाहते हैं, ठीक है? वो मैसेज है ये, ठीक है? और ये सॉन्ग भी हम उन्हीं की तरफ से मानेंगे, ठीक है? क्योंकि हम देख रहे हैं लिब्रा की रीडिंग, क्योंकि आप देख रहे हैं लिब्रा की रीडिंग। मैं क्या बोल रही हूँ आई डोंट नो, बट चलिए देख लेते हैं ये मैसेजेस और ये सॉन्ग आपके पार्टनर की तरफ से आपके लिए हैं, ठीक है? सबसे पहले सॉन्ग पढ़ लेते हैं हम, ठीक है? जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, जग घूमिया तेरे जैसा ना कोई, तेरे बिना जिया जाए ना, तेरे बिना जिया जाए ना, तू तू है वही दिल ने जिसे अपना कहा, तड़प तड़प की इस दिल से हाँ निकलती। गाइस बहुत बहुत प्यारे सॉन्ग है, आप ज़रूर सुनेगा। और यही मैसेज आपके पार्टनर आपको दे रहे हैं, ठीक है? पहला मैसेज है, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो चाहता हूँ जो भी आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। हम तुम्हें चाहते हैं ऐसे, मरने वाला कोई ज़िंदगी चाहता है ऐसे। गाइस मैंने इसमें भी सॉन्ग दिए हैं, तो बिल्कुल डू नॉट लॉस योर होप, अपनी आशाएं मत छोड़िए, ठीक है? आई लाइक योर आइज़, तो आपकी आइज़ आपके पार्टनर को बहुत पसंद है। किंग क्वीन आपकी जोड़ी हो सकती है। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड 24/7। ओके, तो आप इनके माइंड में हमेशा 24 घंटे 24
रातें आप रहते हैं, 7 दिन 24 रातें आप 24 घंटे रहते हैं, ठीक है। तो ये थी रीडिंग आपकी लव लाइफ को लेके, ओके। और अब हम चलते हैं आपकी करियर के लिए, ठीक है। हेलो लिब्रा, कैसे हैं आप सब लोग। अब आपकी प्रोफेशनल लाइफ को चेक कर लेते हैं हम, ठीक है। आपकी एनर्जी साल भर क्या रहेगी प्रोफेशनल लाइफ को लेके। सॉरी गाइस, थोड़ी सी टंग स्लिप हो रही है, ओके। आपकी प्रोफेशनल लाइफ में यानी कि करियर, जॉब, फाइनेंस को लेके क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं वो हम चेक करने वाले हैं, ठीक है। एनर्जी ऑरेकल यूज़ कर रही हूँ मैं, ठीक है, ओके। एंजल ऑफ बैलेंस, डोर टू स्पिरिट, ओके। और नंबर 46 है यहाँ पे थिंकिंग मैन। और लास्ट हमारे पास द सन। वाओ गाइस, ओके। देखिए पूरे साल भर हमारे पास बॉटम में देखिए क्या कार्ड आया है, कम्युनिटी का, ओके। ओके लिब्रा, तो आपके लिए नंबर 48, नंबर 32, नंबर 46 और नंबर 1 और नंबर 7 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वो किसी भी तरह से आपके करियर में बहुत इंपॉर्टेंस रखेंगे, ठीक है। ये डेट्स भी हो सकती है, कोई सिग्निफिकेंट नंबर हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि अगर आप जॉब करते हैं या जॉब की तलाश में हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, तो उसमें आप बैलेंस क्रिएट करेंगे सबसे पहले। ये ऑरिकल्स कार्ड बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और यहाँ पे इनका अर्थ बताने जा रही हूँ मैं। आपके करियर में डेफिनेटली आप बैलेंस कर पाएंगे अपनी चीज़ों का। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हैं तो पढ़ाई में भी आपको एक बैलेंस कैटेगरी में आएंगे आप, ठीक है। जितना आपने करा उतना आपको मिलेगा, ठीक है। जितनी मेहनत उतना फल, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। डोर टू स्पिरिट, थोड़े धार्मिक होंगे आप, ठीक है। कुछ चेंजेस आप में आएंगे जिससे आप बहुत बहुत भगवान को मानने लगेंगे, या कुछ आपने भगवान से मांगा होगा जो कि पूरा होने जा रहा है। दिस सन कार्ड हमारे पास है। बहुत ओवर थिंकिंग चीज़ों को करेंगे। सन कार्ड की बाद में बात करते हैं, पहले करते हैं कि ओवर थिंकिंग। आप बहुत ज़्यादा पढ़ाई में मन लगाएंगे, डेफिनेटली ओवर थिंकिंग चीज़ों को करेंगे, ऐसा तो नहीं होगा। थोड़ा डर आपके अंदर मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, अपने करियर को लेके, अपने बिजनेस और अपनी जॉब को लेके, कुछ भी हो सकता है जो भी आप करते हैं, ठीक है। मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा धार्मिक बनेंगे या फिर आप में स्पिरिचुअली अवेकनिंग आएगी, ठीक है। ये जो कार्ड होता है डोर टू स्पिरिट, आप भगवान को मानिए या फिर आप भगवान को बहुत बहुत मानने लगेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें होंगी 2022 में जो कि आपका विश्वास भगवान में बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप धार्मिक प्रवृत्ति के हो जाएंगे। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी अगर आप भगवान से कोई प्रार्थना कर रहे हैं तो वो पूरी होगी और डेफिनेटली आपका विश्वास उनमें बढ़ेगा, ठीक है। या फिर कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है, जॉब प्रोफेशन को लेके आपने कुछ भगवान के प्रति कोई वादा या कुछ ऐसा किया था, या फिर कोई भगवान को मानना, मतलब ईश्वर में भक्ति आएगी। ओवरऑल अगर मैं कहूँ तो ईश्वर की भक्ति या फिर उनमें विश्वास पैदा होगा, ठीक है। ऐसा मैं यहाँ पे हूँ। कुछ लोग स्पिरिचुअल अवेकनिंग यानी कि आप में कुछ बदलाव आएंगे जिसके कारण आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग यानी कि बहुत चिंता करने लगेंगे, और चिंता के जरिए आपको बहुत अपने करियर पे फोकस रहेगा। यानी कि थिंकिंग मैन कहता है कि आप फोकस करेंगे चीज़ों पे। अभी तक आपका ध्यान डाइवर्ट था, तो अब आप फोकस करके चीज़ों को लेंगे। यानी कि मेरे करियर में क्या इंपॉर्टेंस है चीज़, वो चीज़ को आपको देख पाएंगे, ठीक है। इनमें बहुत ज़्यादा अवेकनिंग का कार्ड यही बताता है कि आप में जो बदलाव आ रहे हैं आपकी स्टडीज़ को बढ़ाएंगे, आपके फोकस को बढ़ाएंगे और आपको लक्ष्य निर्धारित करेंगे। सबसे बड़ी बात है यहाँ पे द सन कार्ड आपको क्लियरिटी लाएगी अपने करियर में, आपको क्या करना है। एक क्लियरिटी के साथ आप न्यू बर्थ की ओर जाएंगे। जैसे कि मैंने कहा, आप जो बदलाव ला रहे हैं अपनी ज़िंदगी में 22 में क्या होने वाला है, अगर इंपॉर्टेंटली कहूँ तो मैं सबसे बड़ी एक शब्द में या एक सेंटेंस में कहूँ तो आपको एक एक रीबर्थ होगा आपके जीवन में, जो कि एक नई दिशा आपको बिल्कुल सामने, बिल्कुल स्मूथ रास्ता देगा, ठीक है। द सन कार्ड जहाँ पे आता है वो बहुत बहुत उसमें बल्ले बल्ले होती है। बल्ले बल्ले का मतलब ही होता है गाइस कि आप जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, स्टडीज़ कर रहे हैं, उसमें आपको एक दिशा मिल जाएगी, लक्ष्य मिल जाएगा, आपको क्या करना है और आगे कैसे जाना है, ठीक है। आप स्टडी करते हैं तो डेफिनेटली उसमें आप और थिंकिंग करके चीज़ों को समझेंगे, फोकस रहेंगे, अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू को देखेंगे कि मुझे क्या पसंद है। अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको एक रास्ता नज़र आएगा जो कि सनलाइट में होगा, मतलब बिल्कुल आपकी ओर आप अगर और भी डिटेल में अगर कहूँ तो आप सनलाइट की तरह चमकेंगे, कुछ ऐसा होगा। ये पूरे साल भर की रीडिंग है, तो यानी कि कभी भी हो सकता है ये साल भर में, ठीक है। ऐसे कोई परफेक्ट नहीं है कि इसी मंथ में होगा, लेकिन साल भर में आपको एक ऐसा मौका मिलेगा जब आप सूर्य की तरह चमकेंगे, निगाहें आपकी तरफ रहेगी, कुछ अचीवमेंट ऐसा करेंगे जिसके कारण आपके घर में सेलिब्रेशन हो सकता है, आप पार्टी फंक्शन में जा सकते हैं या फिर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे लगता है कुछ अचीवमेंट, कुछ नया कुछ कर गुजरेंगे जिसके कारण आपको बहुत बहुत सेलिब्रेशन वाला मौका मिलेगा, और ये आपकी सक्सेस को लेके होगा, ठीक है। आप टैरो से भी देख लेते हैं और क्या है आपके जीवन में।
ये बदलाव जो है आपको एक नई दिशा देगा, ठीक है। रीबर्थ का कार्ड है, सन कार्ड। एक क्लियरिटी के साथ आप एक अपने लक्ष्य को निर्धारित कर लेंगे, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। जो काम कर रहे हैं उसमें एक नई शुरुआत होगी और वो नई शुरुआत सेलिब्रेशन लाएगी, सक्सेस लाएगी आपकी ज़िंदगी में, ठीक है। यूनिवर्स बताएं लिब्रा जो हैं उनकी प्रोफेशनल लाइफ में क्या क्या 2022 में क्या क्या है प्रोफेशनल लाइफ। ओके, एक कार्ड आ गया हमारे पास, जस्टिस। ओके, स्टार। वाओ गाइस, वन मोर कार्ड, वन मोर कार्ड यूनिवर्स, वन मोर कार्ड। ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स। वाओ गाइस, आपके कार्ड्स बहुत बहुत पॉजिटिव हैं। और देखिए यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है। ओके, मैं क्लैरिफाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है गाइस, मेरे मुंह से निकला, बट यहाँ पे क्लैरिफाई करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। यहाँ पे देखिए आपके कार्ड्स क्या बता रहे हैं। ओवरऑल आप बिल्कुल, आपको घर का सपोर्ट मिलेगा, घर वालों के साथ आप एंजॉय करेंगे। अगर आपकी अभी तक फैमिली नहीं है तो ये पर्सनल लाइफ, ये आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपका सपोर्ट करेंगे, घर वाले आपका सपोर्ट करेंगे और सब लोग आपके साथ होंगे। अगर आपको फाइनेंस की ज़रूरत है तो बिल्कुल फाइनेंस प्रोवाइड करवाएंगे, आपके घर वाले आपको बहुत सपोर्टिव सिस्टम बनेंगे, ठीक है। ओवरऑल आपको बहुत 2022 में बहुत सपोर्ट मिल सकता है अपने घर वालों का, बल्कि अपने जिनको आप थोड़ा सा दूर मानते हैं उनका भी सपोर्ट आपको मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए ओवरऑल यहाँ पे जस्टिस का कार्ड है, 10 स्टार का कार्ड है, एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। जस्टिस कोई यहाँ पे देखिए आपको लीगल इशू हैं, अगर आपके बिजनेस में कोई या करियर में कोई लीगल इशू चल रहे थे तो उससे आप बाहर आते हुए नजर आ रहे हैं, चीज़ें फिक्स होगी। यानी कि अगर कोई कोर्ट कचहरी चल रही थी तो आपको आपको उसमें विजय मिलेगी, ठीक है। आप विन करेंगे कोई भी कोर्ट केस है वगैरह, उसमें जैसे आपको चाहिए था वो मुझे यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ रहा है। और अगर दूसरी तरीके से देखें तो जस्टिस कार्ड ये बताता है कि आपने जैसा किया वो मिलने वाला है आपको, ठीक है। आपने जिसके साथ जैसा किया करियर में, किसी की हेल्प करी तो भगवान आपकी मदद करेगा। अगर आपने किसी का सपोर्ट दिया तो आपको लोग सपोर्ट करेंगे। इस तरह का जस्टिस कार्ड ये होता है कि जो जैसा करेगा वैसा पाएगा। तो 2022 में आप ये बात ध्यान रखिएगा कि आप लोगों के साथ किस तरह से बिहेव कर रहे हैं, आप किसी की मदद कर रहे हैं नहीं करें, आप दान चैरिटी वगैरह कर रहे हैं नहीं करें। तो जिस तरह से आप दूसरों के साथ करेंगे वही फल आपको मिलने वाला है, ठीक है। एक तरह से अगर जस्टिस का कार्ड कहा जाए तो आपको जस्टिस मिलने वाली है, इनकी जैसा फल, जैसी मेहनत, जैसे कर्म वैसा ही फल, ठीक है। इस तरह का ये कार्ड होता है और आप चीज़ें अपनी आप फिक्स हो जाएगी अगर आप इस तरह की एनर्जी में रहते हैं। जस्टिस कार्ड जब भी आता है जब आपको अपनी ज़िंदगी से या किसी से जस्टिस चाहिए होता है, तो जस्टिस भगवान करता है। आप बस अपने कर्म पे ध्यान दीजिए, आपको जो मिलेगा वो अपने कर्म के अकॉर्डिंग मिलेगा, ठीक है। आप जितनी मेहनत करते हैं उतनी स्टडीज़ में वैसा रिजल्ट आएगा, ठीक है। अगर आप किसी के साथ अच्छा करते हैं तो जॉब में भी आपको, प्रोफेशन में सक्सेस मिल सकती है, ठीक है। थोड़े से दान, थोड़ा सा सपोर्ट सिस्टम किसी का बनिए, ठीक है। यहाँ पे चीज़ें अपने आप फिक्स होगी, ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ये डिवाइन इंटरवीन बताता है गाइस, ये डिवाइन का इंटरफेरेंस आपकी ज़िंदगी में बताता है जस्टिस कार्ड जब आता है। द स्टार कार्ड क्या कहता है, जैसे कि सन और स्टार दोनों हैं, तो यहाँ पे मुझे ये कहना पड़ेगा 2022 में आप स्पॉटलाइट रहेंगे। अगर आप कोई मीडिया से काम करते हैं तो डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। आपका चैनल है, आप मीडिया में हैं, आप बहुत ज़्यादा फ़ोन से वर्क है आपका, दूर दराज आपका मल्टी सिटी का काम है, तो डेफिनेटली वो बहुत बहुत आप हाईलाइट रहेंगे। मुझे यहाँ पे कहना पड़ेगा कि आप एक स्टार की तरह रहेंगे। जो भी प्रोफेशन आप करते हैं तो उसमें आपको चमक मिलेगी, ठीक है। आप स्टार की तरह एक चमकेंगे। आपके ऊपर लोगों का फोकस होगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है। आपका सपोर्ट सिस्टम ही बनेंगे, बल्कि लोग आपकी मदद के अकॉर्डिंग आपको बहुत ज़्यादा प्रेशेंस नहीं, यानी कि आपका या तो प्रमोशन हो सकता है या फिर आप जैसे कि स्टार कार्ड हीलिंग वाला कार्ड भी होता है। ये आपको आगे स्मूथ रोड, यानी कि आपकी जो भी सिचुएशन है चीज़ें फिक्स करके भगवान का इंटरवेन है आपकी सक्सेस में, तो डेफिनेटली आपको चीज़ें बिल्कुल सही मिलेगी। आगे जब आप रास्ता बिल्कुल स्मूथ पाएंगे तो डेफिनेटली सक्सेस भी आपको मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे मैंने बता ही दिया कि आपको बिल्कुल स्टार की तरह चमकेंगे। आप जो भी काम करते हैं, जॉब करते हैं या फिर पढ़ाई में भी आप एक स्टार बन के उभरेंगे। अगर आप कोई स्टडीज़ कर रहे हैं, कोई इंटरव्यू दिया है आपने, कोई नई क्लास या कोई नया कोर्स ज्वाइन किया तो उसमें भी आप बहुत बहुत चमकेंगे। मतलब आपको लोग सपोर्ट सिस्टम, यानी कि आपको बहुत अच्छे हाई रिगार्ड्स में देखेंगे लोग, ऐसा मैं यहाँ पे कहूँगी। रेस्पेक्ट आपको मिल सकती है और डेफिनेटली हीलिंग का तो कार्ड है। जिन जिन वुंड से अभी तक आपने
2020-22 में बहुत कुछ झेला है, तो अब आप बहुत सक्सेस भी देखेंगे। एस ऑफ वॉन्ड्स एक नई शुरुआत को बताता है, पैशनेट स्टार्ट, यानी कि आप बिज़नेस करियर में वो करेंगे जो आपको पैशन से भरा है, आपके दिल से जुड़ा हुआ काम, आपके पैशन से भरा हुआ काम। आपको मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, लेकिन इस मेहनत का रिजल्ट आपको बहुत बहुत सनलाइट बन जाएंगे आप, ठीक है, लोगों की नज़रों में आएंगे, ऐसा मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ। तो गाइज़ ओवरऑल बहुत बहुत अच्छी रीडिंग है आपकी लिब्रा। अगर आपको कुछ भी पसंद आया, मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर करना चाहते हैं किसी से बिल्कुल शेयर कीजिएगा। ये 2022 की रीडिंग आप हमेशा 2022 में कभी भी देख सकते हैं, किसी भी मंथ में देख सकते हैं, वहीं से आपसे रेजोनेट करेगी। ओके, अभी तक के लिए बस इतना ही। मैं आपको नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ गाइज़। बाय बाय।